दो दिन पहले स्टॉक मार्केट में जो कुछ हुआ इसे देखते हुए ये तो मानना पड़ेगा कि डीप सीक ने आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया। ये सिर्फ एक नए एआई मॉडल की बात नहीं बल्कि पूरी एआई इंडस्ट्री में एक पावर शिफ्ट हुआ है। क्या लगता है आपको कि अमेरिका की एम्पायर खत्म हो रही है? क्या चैट जीपीटी का दौर खत्म होने वाला है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को ए मैग्निफिसेंट सेवन कहा जाता है और ये कंपनियां हैं अल्फाबेट, अमेज़न, मीटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला। ये सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट की किंगों भी है। जब उन कंपनियों के शेयर्स हिलते हैं तो पूरी मार्केट हिल जाती है। और 2 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टॉक मार्केट एक ही दिन में मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गई। लोगों के सिर्फ चंद मिलियन नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन मिट्टी में मिल गए। और ये सब कुछ सिर्फ एक नए एआई मॉडल की वजह से हुआ, डीप सीक ओपन। ये चैट जीपीटी के मुकाबले में चीन का एक नया एआई मॉडल है जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। ये मॉडल न सिर्फ पावरफुल है बल्कि कॉस्ट इफिशिएंट भी है। जहां एक दूसरे मॉडल को चलाने के लिए सालाना $5 बिलियन दरकार होते हैं, वहीं डीप सीक को सिर्फ $6 मिलियन में तैयार किया गया है। चीन ने इस मॉडल को कम एडवांस चिप्स पर ट्रेन किया, लेकिन इसके बावजूद इसका रिजल्ट बाकी मॉडल्स की निस्बत बहुत ज्यादा शानदार आया है। यही वजह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैरान हैं। डीप सीक के आने की सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी? एनवीडिया। सिर्फ एक दिन के अंदर उसके शेयर 70% गिर गए और कंपनी की मार्केट वैल्यू $600 बिलियन तक कम हो गई। आप सोच भी सकते हैं कि $600 बिलियन में कितने सिफर होते हैं। ये अमेरिकी स्टॉक मार्केट की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान था। सिर्फ एनवीडिया ही नहीं बल्कि दीगर बड़ी कंपनियां भी लपेट में आ गईं। अल्फाबेट, गूगल को $100 बिलियन का नुकसान, माइक्रोसॉफ्ट ने $7 बिलियन खो दिए। और उसका असर सिर्फ उन कंपनियों तक महदूद नहीं रहा बल्कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद भी इस बहरान की लपेट में आ गए। जेनसन हुआंग, जो एनवीडिया के सीईओ हैं, उनकी जाती दौलत $20 बिलियन तक गिर गई। लेकिन यहाँ पर टोस्ट ये है कि बजाय इसके कि वो इस मॉडल को बुरा भला कहते, उन्होंने इसकी तारीफ की। उनका कहना है ये एआई की तारीफ में एक शानदार कामयाबी है। ओपन एआई के सीईओ ने भी डीप सीक की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ओपन एआई इसके मुकाबले में इससे बेहतर मॉडल लेकर आएगा। यहाँ पर सवाल यह है कि ओपन एआई अपने नए हरीफ का सामना कर पाएगा या नहीं। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ एआई की ताकत नहीं बल्कि कॉस्ट इफिशिएंसी भी एक अहम फैक्टर है। जहां डीप सीक को सिर्फ $6 मिलियन में बनाया गया, वहीं ओपन एआई को $5 बिलियन लगाने पड़ रहे हैं। यानी डीप सीक सस्ता, ज्यादा मुअस्सिर और ज्यादा ताकतवर है। उन्हीं वजूहात की बना पर लोग चैट जीपीटी को छोड़कर डीप सीक की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प हकीकत यह है, डीप सीक इस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर में अमेरिका में सबसे ज्यादा रेटेड फ्री ऐप ही बन चुका है। लेकिन हर बड़ी कामयाबी के साथ कुछ मसाइल भी आते हैं और डीप सीक भी उनसे बच नहीं पाया। जब डीप सीक ने मार्केट में धमाका खेज एंट्री दी तो इसी दौरान एक बहुत बड़ा साइबर अटैक भी हुआ। यह हमला इतना शदीद था कि डीप सीक को अपनी रजिस्ट्रेशन पर लिमिट लगानी पड़ी। कंपनी के मुताबिक ये एक लार्ज स्केल मलेशियस अटैक था, लेकिन सवाल यह है कि यह हमला किसने किया। इंटरनेट पर बहुत सी क़ियास आराइयां गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह अटैक जानबूझकर किया गया ताकि डीप सीक को इब्तिदा में ही तबाह किया जा सके। कुछ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका और मगरबी टेक कंपनियां हो सकती है। लेकिन सच क्या है? अब तक कोई मुसद्दिका मालूमात सामने नहीं आए। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिन में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक नए एआई मॉडल का लॉन्च नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पावर शिफ्ट का इशारा है। अब तक सिलिकॉन वैली दुनिया में एआई की वाहिद सुपर पावर थी, लेकिन डीप सीक ने आते ही ये साबित कर दिया कि इनोवेशन सिर्फ अमेरिका में नहीं होती। एआई का मुस्तकबिल सिर्फ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पर नहीं चलेगा बल्कि स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ही मार्केट को हिलाकर रखेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। चीन ने खिले आम दुनिया को पैगाम दे दिया है कि वो अब एआई की दौड़ में शामिल हो चुका है और वो पीछे रहने वाला नहीं। अब देखना ये होगा कि कौन बनेगा एआई का हकीकी किंग।